बांग्लादेश श्रीलंका की तरह बर्बाद हो गया नेपाल। पड़ोस में तख्तापलट से भारत को रहना होगा सतर्क। सीआईए क्या एशिया के देशों में चला रहा ऑपरेशन तख्तापलट? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थितियां जो हैं वो भयावह है। वहां पर सोशल मीडिया बैन को लेकर विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह इतना बढ़ गया कि संसद भवन में आग लगा दी गई। अब बैंक लूटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में पैटर्न था वही श्रीलंका में रहा, वही नेपाल में रहा। भारत में भी ऐसी साजिशें रची गई, हालांकि यहां पर कामयाब नहीं हुई। बाकी दुनिया जानती है कि अमेरिका का विरोध जिसने किया उसको इस हालात में पहुंचना ही पड़ा है। और एशिया के देशों में अमेरिका अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश करता है। भारत और चाइना में उसकी चालें चल नहीं पाती, छोटे देशों में वो कामयाब हो जाता है। ऐसे तमाम आरोप लगे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने नेपाल के हालात को देखा? हमने क्या, पूरी दुनिया देख रही है। स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, पीड़ादायक हैं, हृदय विदारक है। और कोई भी देश जब किसी अन्य देश के लिए चारागाह बनेगा और किसी देश के इशारे पर वहाँ की रणनीति, वहाँ की राजनीति, वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ के जनमानस को डिक्टेट करने का प्रयास किया जाएगा तो ज्वालामुखी तो फूटना तय है ना भैया। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, भारत तो हमेशा सतर्क है। मुझे लगता है इस देश में जब इंदिरा गांधी जी ने कुकृत्य किया, आपातकाल लगाकर जब इमरजेंसी इम्पोज किया, तब भी इस देश में जो हालात नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में देखने को मिला या अभी नेपाल में मिल रहा है, वैसी अराजक स्थिति माँ भारती के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ के लोग गांधी के दिए हुए अहिंसा के दर्शन में विश्वास रखते हैं। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय भी वह स्थिति भारत में नहीं हुई जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में देखने को मिली। लेकिन वो स्थिति हुई, प्रयास किया गया, किसान आंदोलन चल रहा था। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर जो होती है वहाँ पर झंडा फहरा दिया गया तिरंगे से ऊंचा। ट्रैक्टर चलाने की बारी, तमाम देश में बयान आए कि पीएमओ घेर लेंगे, पीएम आवास घेर लेंगे। देखिए, भारत में जब तक सुलझे हुए लोग हैं राजनीति में, इंदिरा गांधी के अत्याचार के खिलाफ विपक्ष में जो नेता थे, वाजपेयी जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, सबका नेतृत्व कर रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हों, ये विपक्ष में थे, सुलझे हुए थे, डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग थे, बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधानों को मूल मंत्र मानते थे, विपक्ष में थे। इसलिए कांग्रेस के अत्याचार को झेलते हुए उन्होंने इस देश में वो हालात उभरने नहीं दिए जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में हुआ। आज जो लोग सत्ता में हैं, जिस लाल किले की घटना की चर्चा आप कर रहे हैं, किसान आंदोलन के समय की जो घटना का उल्लेख आप कर रहे हैं, आज जो सत्ता में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह तो लाखों करोड़ों गुना सुलझे हुए राजनेता है ना। भारत माता के प्रति, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रति, देश के लोकतांत्रिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो मोदी जी के मन में सम्मान है, तो मोदी जी के रहते इस देश में अनडेमोक्रेटिक कोई घटना नहीं घट सकती है। लेकिन इसी देश में चाहने को जितना चाहना है चाहे, दूसरा देश क्या चाहेगा। इस देश में जो विपक्ष में बैठे हताश, उदास, निराश, परेशान, रिजेक्टेड लीडरशिप है। मैं सीधे बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं, लोकसभा में जो लीडर अपोजिशन है राहुल गांधी, इनके पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। पॉलिटिकल एनिग्मा के पेशेंट हो गए हैं, पहेली सुलझा नहीं पा रहे हैं। राहुल जी व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, बेचैन हैं, व्यथित हैं, कुंठित हैं, द्रवित हैं। प्रधानमंत्री के पद को पाने के लिए छीन लेना चाहते हैं। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्षी इस देश में अलोकतांत्रिक स्थिति उत्पन्न कर सत्ता को हथियाना चाहता है। नहीं, वही यह घटना कभी चरितार्थ नहीं होगी।
लेकिन भारत में रहने वाले उसी लोग प्रयास की तो मैं बात कर कांग्रेस रहा हूं, के इन झांसों में नहीं आएंगे। उसी प्रयास की मैं और देश बात कर रहा है कि बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर बवाल करवाया गया, श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से बवाल करवाया गया, और वहां पर युवाओं को भड़काकर बवाल करवाया गया। भारत में भी उसी आरक्षण को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी बात हुई, जीडीपी को लेकर बात हुई कि मरी हुई जीडीपी है इस देश में, और जातियों में बांटने की बात हुई कि देखो क्रिकेटर नहीं बन पा रहा है, एक्टर नहीं दलित बन पा रहा है, ओबीसी बन पा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओबीसी नहीं है, मोदी जी की कैबिनेट में वो क्या कहते हैं जो बड़े अफसर हैं वो ओबीसी नहीं है। तो वो पैटर्न तो यहाँ भी लागू करने का प्रयास किया गया, भड़काने का प्रयास किया गया। इस देश में महामहिम राष्ट्रपति के पद पर समाज की अंतिम व्यक्ति की प्रतिनिधि जनजातीय समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विद्यमान है। देश के उपराष्ट्रपति के पद पर महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी का विजयश्री का तिलक लग चुका है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, वहां पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में लोग मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। क्या बात करेगी कांग्रेस? और कांग्रेस को दलितों के पक्ष में बोलने का कोई अधिकार है क्या? इस देश में दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, वनवासियों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजलूमों के, मजदूरों के, चाहे किसी भी जाति और धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, अगर वो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है तो उन सबके भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने देश को गणतंत्र का दर्जा दिलाया, बाबा साहब अंबेडकर को इस देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। इससे भी दुखद कुछ हो सकता है क्या? राहुल गांधी अपने आप को सोशल जस्टिस का मसीहा बना के समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं। देश की जनता पूछ रही है, जननायक उनको सब। अरे क्या जननायक महाराज? जननायक इस देश में एक कर्पूरी ठाकुर, मैं बिहार का रहने वाला हूं, हम जैसे नौजवानों के रहते हुए राहुल गांधी जननायक की उपाधि नहीं छीन सकते हैं। बिहार के संस्कृति पर, बिहार के प्रतिष्ठा पर, बिहार के अभिमान पर, बिहार के गौरव पर, बिहार के मान पर, बिहार के सम्मान पर राहुल गांधी कब्जा नहीं कर सकते हैं। लालू यादव सपना देख रहे होंगे कि खड़ा होकर के राहुल गांधी से कर्पूरी ठाकुर जी का जो पदवी समाज ने दिया, देश ने दिया, जनमानस ने दिया जननायक का, वो छीन के राहुल गांधी के माथे बैठा देंगे बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं संभव नहीं है। मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा था, बीच में आपने जननायक की बात ला दी। अंबेडकर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया। जीते जिंदगी नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबको भारत रत्न मिल गया, अंबेडकर जी को क्यों नहीं दिया? क्या देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी, द्रविड़ दुखद घटना को नहीं समझ रहा है क्या? इतना दुखद घटना कांग्रेस ने क्यों किया? 1989 में ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, जब उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, प्रवक्ता, पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन जनता का पक्ष रखने वाला, इस देश के आम परिवार में जन्म लेने वाला एक आम नौजवान हूं। राहुल गांधी बरगलाना बंद करें, ठगना बंद करें, मूर्ख बनाना बंद करें, चीटिंग करना बंद करें। लेकिन वही राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश में, पूरे देश में केरोसिन फैला है, बस एक माचिस लगाने की जरूरत है। उनका बाजू पकड़ के, कलाई पकड़ के दियसलाई हम लोग प्रशांत महासागर में फेंक देंगे। इस देश में कोई आग लगा देगा, हम लोग तमाशबीन बन के देखते रहेंगे। 1 साल से वे बात बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो कहां सफल हो रहे हैं? उनका कलाइये देश का जनता पकड़ लिया है। राहुल गांधी को कुछ है? बिहार में 15-17 दिन घूमे ड्राइवर बन के, परिवार बचाओ यात्रा का। लालू यादव के लाल तेजस्वी को बना दिए खलासी, गमछा से शीशा पोंछते थे जीप का। तेजस्वी यादव हैत कैत मैत लगा के, टोपी पहन के बैठे रहते थे। राहुल गांधी एकदम दाढ़ी उड़ी छतवा करके ड्राइवर की भूमिका में थे, अंगोछा लगा के। यात्रा परिवार बचाओ खत्म हुआ, भाग गए मलेशिया। सुनते हैं कि जाकिर नायक से गुरु मंत्र लेने गए थे।